प्रिय शिक्षार्थी, पिछले पाठ में आपने जाना कि मनुष्य की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती। जन्म के साथ ही हमारी ज़रूरतें शुरू हो जाती हैं और ये जीवन भर चलती रहती हैं। इसलिए इच्छा और आवश्यकता में फ़र्क समझना ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं, वैसे ही उन्हें पूरा करने के लिए संसाधनों की मांग बढ़ती है। जब संसाधनों की मांग बढ़ती है, तो नई आर्थिक गतिविधियां शुरू होती हैं। आर्थिक गतिविधियां वे काम हैं जिन्हें करने से लोगों को पैसा मिलता है और उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इस पाठ में हम जानेंगे कि ज़रूरतें और आर्थिक गतिविधियां कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। मानवीय गतिविधियां और आवश्यकताएं। हमारी आवश्यकताओं का चक्र जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। हम अपनी सभी ज़रूरतें अकेले पूरी नहीं कर सकते। कई लोग और सेवाएं मिलकर इन्हें पूरा करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, हमें मिलने वाला स्वादिष्ट भोजन केवल हमारी रसोई की देन नहीं है। रसोई में मौजूद सामग्री कई लोगों की मेहनत व माध्यम से हमारे तक पहुंची है। इस सामग्री में किसान, व्यापारी, मजदूर सबका योगदान है। इन सब लोगों के बीच अपनी भूमिका निभाने के दौरान आपस में कई स्तरों पर धन का लेन देन होता है। इस धन के लेन देन को ही आर्थिक गतिविधि कहते हैं। गैर आर्थिक गतिविधियां। हमारी ज़रूरतें कभी आर्थिक और कभी गैर आर्थिक कार्यों से पूरी होती हैं। आर्थिक गतिविधियां वे होती हैं जिनसे पैसों का लेन देन होता है, लेकिन गैर आर्थिक गतिविधियों में पैसे का लेन देन नहीं होता, बल्कि संतोष, प्यार या खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए, माँ का स्नेह, माता पिता द्वारा पढ़ाई में मदद, ये सब गैर आर्थिक गतिविधियां हैं। कभी कभी एक ही काम आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों भी हो सकता है। जैसे, यदि कोई धोबी जब अपने ही कपड़े धोता है तो उसे पैसे नहीं मिलते, इसलिए ये गैर आर्थिक गतिविधि है। लेकिन वही धोबी जब दूसरों के कपड़े धोकर पैसे कमाता है तो ये आर्थिक गतिविधि बन जाती है। अर्थात किसी भी काम को आर्थिक या गैर आर्थिक मानना इस बात पर निर्भर करता है कि उस काम के बदले पैसे मिलते हैं या नहीं। उत्पादन। हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए या तो चीज़ें खुद बनाते हैं या उन्हें खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, कपड़े हम दुकान से खरीद सकते हैं या दर्जी से बनवा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें बनाना और उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाना उत्पादक गतिविधि कहलाती है। फर्नीचर बनाना, कपास उगाना या जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाना भी उत्पादन है। जो लोग इन कामों में लगे होते हैं, उन्हें पैसा मिलता है, जिसे उनकी आय कहते हैं। उत्पादक गतिविधियां हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं और लोगों को रोजगार भी देती हैं। आवश्यकताओं का संवर्धन और प्रसार। इस विषय को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उपभोक्ता और उपभोग क्या है। उपभोक्ता, जो व्यक्ति वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोग, किसी वस्तु या सेवा को खरीदकर उसका उपयोग करना उपभोग कहलाता है। कुछ चीज़ें तुरंत खत्म हो जाती हैं, जैसे खाना और पेय, जबकि कुछ चीज़ें बार बार इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे पेन, कप, जूते, छतरी और बर्तन। बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को दीर्घ उपयोगी उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। उत्पादन और उपभोग आपस में जुड़े हुए हैं। सभी उत्पादक गतिविधियों का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है। बिना उत्पादन के उपभोग संभव नहीं है। इसलिए ये दोनों कार्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। निवेश। एक साल में जो वस्तुएं बनती हैं, उनका पूरा हिस्सा उसी साल में इस्तेमाल नहीं होता। कुछ वस्तुएं भंडार के रूप में बची रहती हैं। इन्हें पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। यदि इन वस्तुओं का स्टॉक बढ़ता है तो इसे निवेश कहा जाता है। उदाहरण, एक कारखाना साल में 1000 टेबल बनाता है। इनमें से 800 टेबल बेच दी जाती हैं और 200 टेबल भंडार में बचती हैं।
ये बची हुई स्टॉक वाली 200 टेबल निवेश मानी जाती हैं, क्योंकि ये भविष्य में उत्पादन या बिक्री में काम आएंगी। निवेश से उत्पादन क्षमता बढ़ती है और देश की उत्पादन शक्ति मजबूत होती है। उत्पादन, उपभोग और निवेश में अंतर संबंध। उपभोक्ता वस्तुएं सीधे हमारी जरूरतें पूरी करती हैं, जबकि उत्पादक वस्तुएं अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, गेहूं उगाने के लिए भूमि, बीज, पानी, खाद और मशीनें चाहिए। इन्हें उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य उपभोग है। उत्पादन से वस्तुओं में उपयोगिता पैदा होती है और उपभोग इसे कम या समाप्त कर देता है। उदाहरण के लिए, पानी पीने पर प्यास मिटती है और पानी की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। उत्पादन का स्तर उत्पादक वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सभी उत्पादन तुरंत उपयोग में नहीं आता। जो वस्तुएं भविष्य में उपयोग के लिए बचाई जाती हैं, उन्हें निवेश कहा जाता है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक निवेश जरूरी है। इस तरह उत्पादन, उपभोग और निवेश आपस में जुड़े हुए हैं।